देखेंगे आज आपके सामने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के कुछ मूल आधार लेकर आया हूं, जिस आधार पर हम या किसी SC/ST पर भेदभाव या जातिगत उत्पीड़न होने पर वह उस पर SC/ST एक्ट द्वारा मुकदमा लगवा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने उन धार्मिक लोगों से, जो हमारे समाज के स्वयं घोषित कामयाब लोग, जो अपने आप को बताते हैं, जो धर्म की दुहाई देते हैं, हिंदू धर्म की दुहाई देते हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनके इस धर्म में जातिगत भेदभाव करने पर क्या कोई प्रताड़ना दी जाती है, या किसी SC/ST के साथ अगर अत्याचार होता है तो क्या उनकी धार्मिक किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हम SC/ST को उसमें डिफेंड कर सकते हैं या उनको बचाव कर सकते हैं। तो मैं उन स्वयं घोषित लोगों से ये बताना चाहता हूँ, स्वयं कामयाब घोषित लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई किताब ही नहीं बनी जहाँ पर SC/ST के साथ अगर दुर्भावना होती है कि उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर कोई करता है तो उसके साथ उसके साथ यह सजा का प्रावधान है। यह सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान और SC/ST एक्ट एट्रोसिटी 1989 के तथा 1995 में प्रावधान है कि हम अगर कोई व्यक्ति SC/ST के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन इस एक्ट के खिलाफ, इसके एक्ट के साथ हम कर सकते। इसमें पहला है कि अगर कोई व्यक्ति SC/ST के कपड़े उतारने तथा उसको जूता की माला डालने या ऐसे अन्य कृत्य करने पर भी उसको SC/ST एक्ट लग सकता है नॉन SC पर। सेकंड है, इसमें किसी SC/ST वर्ग के व्यक्ति पर के घर पर या उसके घर के आसपास कूड़ा या मलमूत्र या कचरा उसे क्षति पहुंचाती की बलपूर्वक मूछें मुड़वाना, उसका मुंडन करवाना तथा ऐसी कंडीशन पर भी इस अधिनियम के अंतर्गत उसे दंडित किया जा सकता है जो नॉन SC/ST के साथ कोई अत्याचार करेगा। चौथा है, SC/ST के सदस्य को बलपूर्वक बंधुआ मजदूरी करवाएगा तथा बंधुआ मजदूरी बनाएगा, उस कंडीशन में भी SC/ST एक्ट लग सकता है। पांचवा, SC/ST वर्ग के सदस्य से जबरन कब्रें खुदवाना, मृतक पशु के शरीर उठवाना पर भी SC/ST एक्ट लगेगा। 6 है, SC/ST वर्ग के सदस्य को वोट डालने से रोकने पर, धमकी देने पर, उन्हें चोट पहुंचाने पर भी इसमें SC/ST एक्ट लग सकता है। 7वां है, यदि SC/ST वर्ग के व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से लोक सेवक को झूठी सूचना देने पर भी तथा SC/ST वर्ग के सदस्य को गाली गलौज, लिखित या मौखिक या जाति सूचक गालियां देने पर भी, SC/ST वर्ग के व्यक्तियों की धार्मिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाने पर भी तथा SC/ST वर्ग के स्त्री स्पर्श पर, लैंगिक प्रकृति का उसके बिना सहमति के स्पर्श करने पर भी SC/ST एक्ट लग सकता है। इसमें 11वां है, SC/ST एक्ट के सदस्य के जल स्रोतों को गंदा करने पर, उसको नुकसान पहुंचाने पर भी SC/ST एक्ट लगेगा। 12वां है, SC/ST के सदस्य को किसी सार्वजनिक स्थान से गुजरने से रोकने पर या ना गुजरने की धमकी देने पर भी SC/ST एक्ट लगेगा। और 13 है, इसमें SC/ST एक्ट वर्ग के सदस्य को गांव या वह अन्य स्थान जहां वे रह रहा है वह स्थान छोड़ने के लिए धमकी देना और छोड़ने के लिए विवश करने पर भी SC/ST एक्ट लगेगा। इसमें 14 है, SC/ST सदस्य को नए कपड़े, नई गाड़ी या घोड़े पर चढ़ने या बारात निकाल लेने से रोकने पर भी SC/ST एक्ट लगेगा। 15वां, SC/ST एक्ट के पूजा स्थल पर गंदगी करने पर तथा धार्मिक सम्मेलन कार्यक्रम पर अवरोध पैदा करने पर। और 16 है, इसमें जो कोई SC/ST की सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल कर रहा है तब कोई उन्हें बलपूर्वक रोकता है तब भी SC के घर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, जैसे आग लगाना, उसकी कीमती वस्तु को जलाना, उसे मौके पर भी SC/ST लग सकता है। SC/ST एक्ट के खिलाफ मिथ्या साक्षी देगा और झूठा मुकदमा या एविडेंस देने पर भी SC/ST लग सकता है। 19, अगर कोई व्यक्ति SC/ST के जादू टोने के नाम पर उनका हरेसमेंट करेगा तब भी SC/ST लगेगा। और लास्ट इसमें, यदि SC/ST जब अपनी किसी कुल देवता की पूजा करता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति या वर्ग उसका अपमान करता है